और आज हमारा देश ना गीता से चलेगा, ना कुरान से चलेगा, ना बाइबल से चलेगा, ना ही रामायण से चलेगा। हमारा देश चलेगा तो सिर्फ संविधान से चलेगा। देश के गृह मंत्री जी ने जो कहा है अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, अगर इतनी बार नाम भगवान का लेते तो 7 पीढ़ी इनकी स्वर्ग चली जाती। मैं तो ये जानता हूँ कि इससे ज़्यादा नाम लोग मोदी 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 का नाम लिए, उनको स्वर्ग क्यों नहीं हो गया। आज इस देश में अगर किसी का संविधान लागू है तो वो है संविधान, और सबसे पवित्र ग्रंथ अगर कोई मानी गई है तो वो संविधान मानी गई है। हम ये चाहेंगे कि गृह मंत्री से निवेदन है कि ये दलित, पिछड़े और सभी समाज के लोगों से ये माफ़ी मांगे। सबसे पहले अम्बेडकर जी से माफ़ी मांगे कि उनके मुंह से जाने अनजाने जो शब्द निकले हैं वो गलत निकले, वरना उनका हम लोग अब उनका नाम अमित शाह नहीं, अमित तानाशाह रखना चाहेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। लखनऊ कबीरपुर संसद भवन में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर पर गलत बयानबाजी करने के खिलाफ गोसाईगंज के कबीरपुर में कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि संविधान के रचयिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान पर ही देश चलेगा। अमित शाह जी के द्वारा इस तरह की बयानबाजी से कहीं न कहीं समाज को आघात पहुंचा है, इसीलिए अमित शाह जी को क्षमा मांगनी चाहिए। इस अवसर पर कई कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। देखिए पूरी रिपोर्ट न्यूज़ 30 डेज के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे साथ। हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। आज हम कबीरपुर में हैं और जैसा कि आप देख पाएंगे कि जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने एक बयान दिया है जिसको लेकर के पूरे भारत देश में विरोध लोग जता रहे हैं। आइए जानते हैं, हमारे साथ में कुछ कार्यकर्ता हैं, आइए जानते हैं, बात करते हैं कि आखिर वो लोग क्या कहना चाहते हैं इस बयान को लेकर के। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप राम सेवक अपना परिचय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मेरा नाम राम सेवक रावत है, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन से। जिस तरह से बयान आया है अमित शाह जी का, क्या कहेंगे आप? देखिए, एक सक्षम पद पे रहते हुए, एक देश के गृह मंत्री रहते हुए ऐसा बोलना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी 100% महिलाओं को अधिकार देने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर जी हैं। हमारे देश के जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी, वो भी भारतीय संविधान की बदौलत। और आज हमारा देश ना गीता से चलेगा, ना कुरान से चलेगा, ना बाइबल से चलेगा, ना ही रामायण से चलेगा। हमारा देश चलेगा तो सिर्फ संविधान से चलेगा। आप एक चीज़ को सोचो, अगर किसी को चोट लग जाएगी या किसी से झगड़ा हो जाएगा, आप थाने जाओगे तो आपको इंसाफ किसकी बदौलत मिलेगा? संविधान की बदौलत। संविधान की बदौलत उनके ऊपर FIR लिखी जाएगी, उनको जेल भेजा जाएगा। तो ये हमें जो भी अधिकार मिले हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की बदौलत मिले हैं। और ये जो देश के गृह मंत्री जी ने जो कहा है अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, अगर इतनी बार नाम भगवान का लेते तो 7 पीढ़ी इनकी स्वर्ग चली जाती। मैं तो ये जानता हूँ कि इससे ज़्यादा नाम लोग मोदी 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 का नाम लिए, उनको स्वर्ग क्यों नहीं हो गया। लोग भगवान की रातों दिन पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनके भक्ति करते हैं, उनकी तपस्या करते हैं, उनका क्यों नहीं तारन तार हो जाता है। आज इस देश में अगर किसी का संविधान लागू है तो वो है संविधान, और सबसे पवित्र ग्रंथ अगर कोई मानी गई है तो वो संविधान मानी गई है। किसी को भी हो, माता बहनें हो, आज हमारे देश की जो माता बहनें हैं अच्छे पद पे हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, चेयरमैन हैं, सब माता बहनें हैं। और अगर हमारे माता बहनों का अधिकार नहीं मिला होता, अगर आज हमारे देश की माता बहनें नहीं होती तो हम कहाँ से होते, आप कहाँ से होते? देश सृष्टि कैसे चलती? ये सृष्टि माता बहनों के आधार पे चल रही है, और माता बहनें नहीं होती तो हम नहीं होते। और अगर माता बहनों को अधिकार नहीं मिला होता तो आज हमको भी नहीं मिला होता। कि हमें जो सबसे बहुत बड़ा गर्व है, इनकी बेटे की मृत्यु हो गई, लेकिन ये एक ऐसे शख्स हैं कि अपने बेटे को छोड़ करके गोल्ड मेज पे गए थे भाषण देने के लिए। इन्होंने कहा अपनी पत्नी से कि आज हमारा एक बेटा मरा है और हम लाखों बेटों को मरना नहीं देखना चाहते हैं। इन्होंने अपने बेटे की लाश को छोड़ करके गए थे, लेकिन आज इन्हीं का अपमान किया जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं निवेदन करता हूँ माननीय गृह मंत्री जी से
कि अगर आप सच्चे पद पे होते हुए भी अगर आप ऐसी बातें करोगे तो आम जनता क्या करेगी। तो देश में आक्रोश है और इस चीज़ का हम दोष जताते हैं और हम कहते हैं माननीय गृह मंत्री जी, आपको देश से माफ़ी मांगना चाहिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि इनसे बड़ा विद्वान ना तो कोई हुआ है, ना हो पाएगा, ना होगा। हमारे साथ में कुछ और कार्यकर्ता हैं, आइए हम बात करते हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपको बहुत धन्यवाद। हम भगवान के मानने वाले भी हैं और उतना ही अंबेडकर जी को भी मानने वाले में से हैं। आज हमारे राम जी का जो मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है हमारे देश में, अयोध्या में, वो संविधान से बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की ही देन, कानून बनाए हुए नियम से ही बन रहा है। तो हम ये चाहेंगे कि गृह मंत्री से निवेदन है कि ये दलित, पिछड़े और सभी समाज के लोगों से ये माफ़ी मांगे। सबसे पहले अम्बेडकर जी से माफ़ी मांगे कि उनके मुंह से जाने अनजाने जो शब्द निकले हैं वो गलत निकले, वरना उनका हम लोग अब उनका नाम अमित शाह नहीं, अमित तानाशाह रखना चाहेंगे। क्योंकि ये हरकत निंदनीय है। हमारे साथ में चंद्र प्रकाश चंदन जी हैं। चंदन जी, आपने जो संविधान की प्रति उसको भी लिए साथ में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो माननीय गृह मंत्री जी हैं, भारत सरकार में एक सक्षम पद पे हैं और वो जो इस पद पे हैं वो भी एक संविधान की देन है जो इस पद पे हैं। जो उन्होंने संसद भवन में जो उन्होंने बयान किया है, उस बयान से पूरे भारतवर्ष में बहुत आक्रोश है, बहुत सब लोग निंदा उनकी कर रहे हैं। उनको सोचना चाहिए और उनको जो है पूरे देश में जो उन्होंने आक्रोश जता दिया है, उनसे जो है माफ़ी मांगनी चाहिए सभी लोगों से। हमारे साथ में एक और सज्जन है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम है मान सिंह यादव। अरे बड़े दुर्भाग्य की बात है, किसी को आवाज़ बाबा जी के देन है जो आज माननीय जो गृह मंत्री और भाजपा सरकार शासन में बैठी है। ये मत भूलिए कि इसमें बाबा जी का लगाव नहीं है, आपको बाबा जी का सहयोग नहीं मिला है, उसी सहयोग को आप अनादर कर रहे हैं। ये भारत की दुर्भाग्यपूर्ण बात है, किसी का अनादर किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। माननीय जी, जो आपने गलती की है उसके लिए आप क्षमा मांगे, अन्यथा आगे आने वाला समय आपके लिए ठीक नहीं होगा। जनता में आक्रोश है, भारत में आक्रोश है, किसी का अपमान नहीं करिए। संविधान में लिखा हुआ है, जिससे संविधान आज सारी दुनिया में भारत को जो है गादी पे लिए हुए घूम रहा है। आप भी बाहर जाते हो, बाबा जी की जयकार लगवाते हो, उसी संविधान की आप बुराई करते हो। माननीय जी, आपको अब क्या हम लोग कुछ क्या कह सकते हैं? हम लोग गरीब आदमी हैं, पिछड़े कुचड़े हैं कि हम लोग नाली के कीड़े समझ लिया, इसलिए आपने बाबा जी का अपमान किया है। माननीय जी, ऐसा मत करिए जिससे आने वाला समय आपके लिए नुकसानदेह हो। धन्यवाद। बाबा जी जिस तरह आप देख पा रहे हैं लगातार में हमारे साथ बबलू जी हैं, आइए बात करते हैं। जिस तरह से गृह मंत्री जी का बयान है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहना यही चाहेंगे, जो संविधान के खिलाफ जो बातें हो रही हैं, ये गलत बात है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जो मतलब संविधान बनाए हैं और यहाँ भारत में, विश्व में किसी भी देश में जाए, इसी संविधान से ही चल रहा है देश, सारे देश चल रहे हैं। तो इस संविधान पे और इस पे बाबा साहब पे उंगली उठाना गलत बात है। जिस तरह की आप देख पा रहे हैं कि पूरे देश में कहीं ना कहीं आक्रोश है, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी जो है कहीं ना कहीं पूरे देश में इसका विरोध लगातार होता जा रहा है। अब देखने वाली बात है कि गृह मंत्री अमित शाह जी इस पर क्षमा मांगते हैं या नहीं। अर्जुन तिवारी, न्यूज़ 30 डेज, नमस्कार।